हेलो एवरीवन, मेरे चैनल ऑलराउंडर मम्मी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस वर्ष 2022 में 13 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सुहागन महिलाएं, कुंवारी कन्याएं निर्जल रहकर बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखती हैं। या जिन लड़कियों की शादी तय हो गई है, उनकी सगाई हो गई है, ज़्यादातर वह कन्याएं यह व्रत रखती हैं। अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए स्त्रियां इस व्रत को चांद को अर्घ देने के बाद ही खोलती हैं। सभी महिलाएं पूरा दिन उपवास रख के और शाम को पूजन करने के बाद चांद को अर्घ देकर पति को छलनी में देख के ही जल ग्रहण करती हैं। गर्भवती महिलाएं भी अपने पति की मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन क्या उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है? गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं और जिनकी अभी डिलीवरी हुई है वो महिलाएं और इसके साथ ही जिन महिलाओं का मासिक धर्म आ गया है वह महिलाएं यह व्रत कैसे करें, इसका मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगी। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाएं। अखंड सौभाग्य की कामना के लिए महिलाओं का करवा चौथ का व्रत रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन सभी सुहागनें अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। हालांकि जो महिलाएं स्वस्थ हैं उनके लिए व्रत रखना बिल्कुल भी कठिन नहीं होता। वो बहुत आराम से खुशी खुशी पूरे दिन व्रत रख लेती हैं। लेकिन जो महिलाएं अस्वस्थ हैं, गर्भवती हैं, छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं, किसी तरह की कोई शारीरिक समस्या उनको ज़्यादा है, तो उन महिलाओं को जब वो सरगी खाती हैं तो सरगी में आप कोई पेट भरने वाला मीठा भोजन करें। तला भुना मसालेदार खाना कम खाएं और मीठा भोजन ज़्यादा करें। इससे आपको अगले दिन प्यास कम लगेगी। और सरगी में आप फल, जूस, नारियल पानी, ग्लूकॉन डी ये सब अधिक मात्रा में ले लें ताकि अगले दिन आपको प्यास कम लगेगी, शारीरिक कमजोरी कम लगेगी और आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। और साथ ही ऐसी महिलाओं को व्रत के दिन अधिक काम करने से ज़रूर बचना चाहिए। शारीरिक श्रम से बचना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आराम करें और ज़्यादा भारी कपड़े, भारी गहने ना पहने, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ये भारी चीज़ें पहनेंगी आपके शरीर में परेशानी उतनी ज़्यादा होगी, आपको उतना ज़्यादा थकान महसूस होगी। और ऐसी महिलाओं को थोड़ी थोड़ी देर में चलते फिरते भी रहना चाहिए। बिल्कुल एक पोजीशन में बैठी ना रहें, एक पोजीशन में लेटी ना रहें, अलग अलग पोजीशन चेंज करती रहें। अलग अलग तरह से उनको घूमते टहलते हुए अपना दिन बिताना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को विशेष यह ध्यान देना चाहिए कि व्रत के दौरान यदि आपके बच्चे की मूवमेंट कम हो गई हो तो आपको फल और जल अवश्य ही ग्रहण कर लेना चाहिए। किसी तरह की बच्चे को दिक्कत हो उससे पहले ही आपको जल और फल अवश्य ग्रहण कर लेना चाहिए। और आपकी जो दवाइयाँ चल रही हैं उन दवाइयों को भी आप टाइम से लें, क्योंकि दवाइयों का लेना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी तरह की परेशानी हो जाए, इससे बचने के लिए दवाओं का भी समय पर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ जगहों पर ये विधान है कि शाम को 4 बजे करवा चौथ का पूजन होता है और रात में चंद्रमा का दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ दे के जल पीने का विधान है। तो जिनके यहाँ इस तरह का नियम है वो महिलाएं 4 बजे तक बिना जल के आराम से रह सकती हैं। यदि नहीं रह सकती तो वो जल ग्रहण कर लें और फल भी ग्रहण कर लें। और यदि रह सकती हैं तो 4 बजे तक बिना जल और बिना फल के रहें। 4 बजे के बाद पूजन करने के बाद आप जल और फल ग्रहण कर लें और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ दें, तब आप अपना व्रत खोलें। और जो महिलाएं नहीं रह सकती हैं वो दिन में भी, या जिनके यहाँ शाम की पूजन का विधान नहीं है, वो दिन में ही फल और जल ग्रहण करके ये व्रत रखें। लेकिन महिलाओं को इसमें फलाहार नहीं करना है, भोजन ग्रहण नहीं करना है और ना तो नमक खाना है। और रात में जब वो अपना व्रत खोलें तब उनको ऐसा कोई भारी भोजन नहीं करना है कि जिससे उनको गैस हो या कोई अन्य समस्या हो, क्योंकि पूरे दिन खाली पेट रहने के बाद
यदि रात में आप भारी भोजन ग्रहण कर लेंगी तो आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, बच्चे को बहुत दिक्कत हो सकती है। करवा चौथ के व्रत में यदि किसी महिला को मासिक धर्म आ गया है तो उन महिलाओं को व्रत रखना है और 16 श्रृंगार भी करना है, लेकिन किसी भी देवता की, किसी भी भगवान की पूजा नहीं करनी है, भगवान को स्पर्श नहीं करना है, किसी भी तरह का चढ़ावा नहीं चढ़ाना है, भगवान को स्पर्श नहीं करना है। आप सवेरे अपने बाल धोकर स्नान करें और उसके बाद 16 श्रृंगार करें और फिर जब आप पूजन करती हैं उस समय आप करवा चौथ की कथा सुन लें और चंद्रमा का दर्शन कर लें। ना तो भगवान को छूना है, ना चंद्रमा को अर्घ देना है, सिर्फ आप कथा सुन सकती हैं। इन महिलाओं के घर में सुहागन स्त्रियां हैं, जैसे कि सास हैं, सुहागन ननद हैं या कोई भी जेठानी है, देवरानी है। अगर आप संयुक्त परिवार में रह रही हैं तो आप किसी भी परिवार की किसी अन्य सदस्य से अपनी पूजन सामग्री चढ़वा सकती हैं और अपना पूजन करवा सकती हैं। आप स्वयं पूजन नहीं कर सकती, लेकिन घर की सुहागन महिलाओं से आप यह पूजा करवा सकती हैं। और जो महिलाएं अकेली रहती हैं, कोई भी उनके साथ नहीं रहता, ना सास ना ननद कोई भी नहीं है, तो आप अपने पति से भी पूजन करवा सकती हैं। पति से श्रृंगार सामग्री चढ़वाएं, पति से पूजन करवा दें और पति से ही चंद्रमा को अर्घ दिलवा दें और उसके बाद आप पति का पूजन कर लें तो पूजन का सारा फल आपको मिल जाएगा। कि पुराणों में भी पुरुषों का ही पूजन करना सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। स्त्रियों को सिर्फ उनका हाथ पकड़ना चाहिए, पूजा में उनका साथ देना चाहिए और पति की पूजा करनी चाहिए और पति के चरण मात्र छू लेने से सभी व्रतों का, पूजन का, सभी का फल स्वतः ही मिल जाता है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें। धन्यवाद।